यहाँ से मैं लेने लगी टिकट। थैंक यू। 27 पाउंड की टिकट है यहाँ पे। अभी हम जाएंगे ऊपर। थैंक यू। स्कैन होगी टिकट। चलें जी, अब हम हो गए हैं एंटर। ठीक है, ये है यहाँ की एंट्रेंस। आप लोगों को पता है कि ये फिल्म बनने से पहले, टाइटैनिक फिल्म बनने से पहले किसी को पता भी नहीं था कि टाइटैनिक टाइप नुमा कोई जहाज़ भी था। तो जब ये फिल्म बनी तब लोगों को पता चला कि अच्छा कोई जहाज़ था जो डूबा था। इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर फर्जी थे, बाकी सब असली असली चल रहा था। लाइक जैक और रोज़ जो इसके हीरो हीरोइन थे, इन दोनों के अलावा सब रियल चल रहा था। तो अभी हम बहुत सारी मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बेलफास्ट में पहली बार बना था और यहीं से इसको नीचे उतारा गया था समंदर के अंदर। और वो कहते हैं ना, आप ही वो क्या कहते हैं, भुट्टो ने और 2 चीज़ों ने नहीं मरना ज़िंदगी में। हाँ, एक भुट्टो ने और एक टाइटैनिक ने। ये ज़िंदा थे तो जिंदा लाख है। के थे। ये ज़िंदा थे तो लाख के थे, ये मर गए तो 1.25 लाख के हो गए। हाँ जी। ठीक है। पहले इन्होंने फिल्म बनाकर उसके ढेर सारे पैसे कमाए, बाद में इन्होंने बेलफास्ट में ये कश्ती का म्यूज़ियम बनाकर ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। वैसे घोड़ा आप ही कितना तेज़ है ना सही कि कश्तियाँ वहा वहा के पैसे सिमटे जा टाइटैनिक रहे का हैं। म्यूजियम बना दिया बाद में, अब उससे कमाई कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं। हमेशा कमाई करेंगे हाँ, इससे। वही भुट्टो वाली ये बात आ लाइफ गई ना। टाइम है। अब लाइफ टाइम है ये। हाँ। सही बात है, ये सही बिजनेस का तरीका है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसको शोहरत बड़ी मिली थी इसलिए। तो वो शोहरत से, वो उस फिल्म की शोहरत से ये बाद में टाइटैनिक को शोहरत मिली। अब ये पैसे कमा रहे हैं, वरना अच्छे तो खासे इस पैसे चीज़ का कमा किसी रहे को हैं। पता भी नहीं था। अब ये ज्वेलरी देखी, ये जो यहाँ पे 45 पाउंड में दे रहे हैं, हाँ, 150 की है तो ना। दे वो रहे हैं। रोज़ का लॉकेट है जी, ये रोज़ का लॉकेट है। रोज़ के लॉकेट बेचे जा रहे हैं आप लोगों को पता है? 50 पाउंड के। आपको पता है यहाँ पे लाख लाख रुपए की भी, लाइक पाकिस्तानी लाख लाख रुपए की भी हाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं जी, ये टाइटैनिक में थी हाँ। जी। ये देखिए, ये साइड, ये भी हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाकर देखते हैं यहाँ पे क्या है। थोड़ा सा मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ही एक काम करें, हम ये लोग ना सारी उस जहाज के अंदर की उस वक्त का सारा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। और ये वाला तो क्रेन सिस्टम है ना सारा इनका। हाँ ये क्रेन आप चला भी सकते हैं, ये वापसी पे आके चलाते हैं। अच्छा। आगे चलें आप ही, हाँ, उस चलो, तरफ चलते हैं। चलो। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे जो टाइटैनिक का शिप था ना, यहाँ से निकला था। यहाँ पहले लाया गया था उसको, लाइक बना भी यही था। और ये डॉक जो है, ये डॉक जो है आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से शिप नीचे उतारा गया था। हाँ, सबसे पहले। और इस शिप को बनने में ऑलमोस्ट 8 साल लगे थे। वाओ, 8 साल में इतना बड़ा शिप! ओ माय गॉड। तो पता है ना कि जब ये शिप बना था तो जिस जिसको भी पता चला था, उन सब की कोशिश थी कि इस शिप में सबसे पहले हम बैठें। तो देखें, इंसान को पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। मैं भी जैसे ट्रैवल करती हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि सम टाइम हम ऐसी जगह पे होते हैं, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो ये भी देखें। हाँ, एक और चीज मुझे आप लोगों को दिखानी थी। ये देखें, ये कुछ एरियाज, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है डॉक का। और ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना, सेम आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सॉरी। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये प्रोजेक्टर से ये हिस्ट्री दिखाई जा रही है यहाँ पे। ये जहाज़ दुनिया का पहला लग्जरी जहाज़ था जो समंदर में उतरा था। इससे पहले कोई लग्जरी जहाज़ नहीं बना था। बने बहुत बड़े बड़े थे लेकिन लग्जरी नहीं थे। इस तरफ क्या है? ओह सॉरी, लिफ्ट है वो।
ये देखिए जी, ये शिप का स्ट्रक्चर पहले बनाया गया था ना, तो ये स्ट्रक्चर भी दिखाया उन्होंने। ये उस टाइम के ये उस टाइम की सबसे बड़ी शिप थी, सबसे बड़ी, इससे बड़ी शिप बनी नहीं थी। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शिप में बैठने का बहुत शौक है, क्रेज की हद तक, और अभी तक नहीं मैं बैठी। और इंशाल्लाह वन डे अंडे इंशाल्लाह। और आप लोग भी मेरे साथ देखेंगे, है ना? दिखाऊंगी आप लोगों को जब मैं दुनिया के सबसे बड़ी शिप में बैठूंगी। आप चाहें तो माइक ले सकते हैं साथ, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहें। तो मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ और खुद भी विजिट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सुन रही होती ना तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। तो दोबारा हम देखेंगे तो फिर उसमें सुनते हुए देखेंगे। यस। अच्छा, ये जहाज जो चला था ना, वो बेलफास्ट से चला था, एग्जैक्टली जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे वो तो ऊपर जाके हम दिखाएंगे ना। अभी ऊपर वो उन्होंने बताया था ना कि ऊपर उसका टॉप है। हाँ, तो ये यहाँ से चला था, न्यूयॉर्क की तरफ ये जा रहा था, और रास्ते में ये आइसबर्ग के साथ टकरा गया और डूब गया। और डूबने में ये 2.5 घंटे में डूबा था। अच्छा, इतना बड़ा और मजबूत जहाज था, ये सबसे भारी जहाज था, मतलब वजनी जहाज था। मतलब ऐसा डूबा कि हम सब में नहीं रहा। हाँ, और वो भी इसके लिए जो मदद पहुंची थी ना, वो 4 घंटे के बाद पहुंची थी। अच्छा, क्योंकि बहुत बहरे ओकियानस अंदर जाके था, इसकी जो रडार सिस्टम भी इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे उस वक्त ना। क्योंकि पहला पहला था ना। हाँ, अच्छा, और इस इसके बाद टेक्नोलॉजी तुम्हें का। पता है एक इनकलाब आया था बहरी दुनिया में। बहरी दुनिया के सिस्टम सीधे किए गए थे। इस जहाज को डूबने के बाद रेडार सिस्टम सेट किया गया, इसमें रेडियो सिस्टम सेट किया गया, इसमें कश्तियां इसमें ज्यादा रखी गई इसमें सेफ्टी जो की। हाँ, इसमें जो सेफ्टी का सामान था कश्तियों क्योंकि में, टाइटैनिक में सामान कम वो था, हाँ, वो सिक्योरिटी का और सेफ्टी वाफर का। मिकदार में रखना शुरू किया सेफ्टी का सामान, लाइक जैसे सेफ लाइफ जैकेट्स और तो ये देखें, कश्तियाँ आप लोगों ने वगैरह। मैप देख लिया सारा, ये देख रहे हैं, नहीं तो अटलांटिक ओशियन मॉल के अंदर ये जा रहा था। टाइटैनिक में तो उन्होंने गुरूर के तहत नहीं रखा था ना कि इतना मजबूत जहाज है कि ये डूब नहीं सकता, इसीलिए हमें किसी सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है। तकब्बुर। तकब्बुर, ठीक है, इन्होंने तकब्बुर अच्छा तकब्बुर नहीं। किया था, वो अच्छा नहीं। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, बेशक। उसको तकब्बुर पसंद नहीं है। वो तो किसी अब जो किस्म का बड़ा भी हो। जहाज बना है ना, उसमें हम जरूर बैठेंगे। आगे चलें। जब किसी को मदद चाहिए होती थी ना, तो इस अच्छा, और टेलीग्राम ये को देखिए, वो ये लोग है टेलीग्राम। सिग्नल भेजते होते थे, इसको प्रेस करते थे और थोड़ी देर के बाद सिग्नल वहाँ जाना शुरू हो जाते थे। हाँ, ये थोड़ा स्लो था, सिग्नल जैसे ही भेजे जाते थोड़ी देर के बाद। ये देखें ज़रा ऊपर इसके, ये देखें अभी आएगा, ये नज़र आ रहा है आपको? ये सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ से भेजते थे, वहाँ डिले पहुँचते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ आई आप ही, जब भी वो लोग इतनी लेट पहुंचे होंगे, है ना, क्योंकि सिग्नल अगर लेट पहुंचते थे, हादसे के 4 घंटे के बाद उनको मदद पहुंची थी। उसके हाँ, तो बावजूद भी जाहिर उन्होंने उनको जब सिग्नल मिलने थे उन्होंने तब ही आना उन्होंने था। फिर भी 700 लोगों को बचा लिया था। ज़्यादातर जो मौतें थी ना, वो ठंडे पानी में डूबने से हुई थी। आप ही बहुत हो ठंडा सकता है पानी कि आता वो है यहाँ पे पानी तो। इतना ठंडा ना होता तो लोग, क्योंकि लोग तैरना तो जानते ही थे वो वाले, हम्म। तो ये वजह थी। मतलब इसने सारे सिग्नल लेट भेजे, जिसकी वजह से उनको लेट इतला नहीं लेट। भेजे, उनका सिस्टम ही ये ऑफ सबसे कोर्स। फास्ट सिस्टम था उस टाइम का, ये जदीद अच्छा। सिस्टम था। हाँ, ठीक है, ये फिर भी अब जाहिर सी बात है, हर सिस्टम का एक तरीकाकार होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। अब इस तरह थोड़ी यहाँ से बटन दबाया और वहाँ पे हर चीज़ मतलब हाजिर। ऐसा ही कश्ती वहा के पैसे लपेट टंडे ने। हाँ, ये सबसे पहला टेलीग्राम सिस्टम है जो उस वक्त का जदीद सिस्टम उसमें लगाया गया था टाइटैनिक के अंदर। वाह। देखें, दुनिया यहाँ से स्टार्ट हुई है। हम कितने फास्ट दौर में रह रहे हैं बनिस्बत अगर इनको देखा जाए तो। टाइटैनिक हम सब में नहीं रहा। चलें जी, आपको क्रेन चलानी सिखाते हैं, ये वाली। Yes. कैन आई डू? Yeah, go for it. I Yeah. think you're trying to get to here. Okay. That's it. Wow. Amazing. And then now you guys
Down. एंड दिस इज क्रेन ना? I think so. यहाँ तक आ गई, अभी इसको हम नीचे लेके आते हैं यहाँ से. वाओ. There we go. ये नीचे आ गया क्रेन से सामान या जो भी है. ये वापस आ रही है क्रेन. Yeah. ये सामान इस तरह अभी नीचे रखेगा. So this sort of thing which needs to go is there we go. Interesting. The video is like see you later. Yes. Yeah. थैंक यू. अच्छा, इसको बूम टाउन बोला जाता था पहले, बेलफास्ट को. हिस्ट्री में इसको बूम टाउन बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती थी, जो कि हम आगे देखेंगे. इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, तो बाद में इसका नाम बेलफास्ट रखा गया था. आहो. ओ यस, ये आ गई इंडस्ट्रियल चीजें. यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा थी बूम टाउन में, लाइक बेलफास्ट में. ये लिखा हुआ. यस. The largest and most important prosperous commercial and manufacturing city in Ireland. आप लोगों को पता है कि बेलफास्ट इतना बड़ा है, ये सिटी इतनी बड़ी है, लाइक इसको मतलब अगर कहें ना कि एक सूबे जितना है तो ये बात गलत नहीं होगी. नहीं और यहाँ वैसे- पे बंदरगाहें बहुत बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में जो बहरी तजारत की जाती है समंदर के थ्रू, जितनी भी तजारत होती है ये यूरोप में और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो इसकी बंदरगाह के थ्रू ही की जाती है. मतलब कह सकते हैं कि ये एक अमीर तरीन शहर है. हाँ, ये और ये जितनी भी आप लोग ये पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारी ये सारी इंडस्ट्रियल. इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. हाँ. इसमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है. हाँ. और ये अब तो ये बहुत खैर मॉडर्न हो गया है. पहले यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा थी, लेकिन अब आबादी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. यहाँ पे बेलफास्ट का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी इधर ही है. हाँ जी. लेकिन मुझे तो इतना बड़ा नहीं लगा था, मुझे तो छोटा सा लगा था. नहीं, लेकिन जाहिर है एक शहर में शायद इतना मैंने ही है शायद पहले मैंने से जो है. देखा वो छोटा हो सकता कोई और भी हो, ये भी चेक करेंगे. टाइटैनिक बना इंग्लैंड में था, जबकि पैसा लगाया था अमेरिका ने. इंग्लैंड इज आयरलैंड्स एनिमी. है दुश्मन है. हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है. क्यों लिखा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है. मुकम्मल तौर पे दो अलग मुल्क हैं और इनकी ना कोई आपस में लड़ाई है ना कोई जंग है. ये बड़े प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ. हाँ जी, चलें जी, लिफ्ट मतलब आ गई अच्छे है. हमसाए हैं. लिफ्ट में चलते हैं आप ही. चलो. बाकी जाके ऊपर वाला पोर्शन भी देखते हैं वहां पे क्या है. हम्म. एक्चुअल व्यू तो वो है. आ जाए आ जाए आ जाए. ये हम आ गए लिफ्ट से बाहर. ये लें जी. अच्छा, ये क्रेन जो मैंने आप लोगों को नीचे दिखाई थी ना, ये पूरा क्रेन सिस्टम है. और मेरे हाथ से मेरे माइक्रोफोन गिर के टूट गए. वाह, तालियां. नए लिए थे और टूट भज गए हाथ से गिर के. मोबाइल बच गया, वो टूट गया. अच्छा जी, ये देखें वो चीज नीचे मैंने आप लोगों को क्रेन चला के भी दिखाई थी ना, वो ये क्रेन थी. यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्कनेस है. ये लिफ्ट आ रही है जहां से हम आए हैं पर. ये वाला भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है. ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे प्रोजेक्टर ही हैं.
अच्छा जी, हम इधर से चल के देखते हैं। अरे भाई, ये क्या है? ये कौन सी क्रेन चल रही है भाई? अच्छा, इसमें लोग बैठकर आते हैं और यहाँ पे उतर के इधर जाते हैं। ओके, वाओ। ये देखें, अब ये लोग आए हैं, ये उतरेंगे यहाँ से। हाँ, नाइस। यहाँ से जाने वाले भी खड़े होंगे। ये चल पड़ी। You could hear the noise from where we lived, but nothing compared to the sound. ये Took me to work on 401. That's what we called her. We knew she'd be the largest passenger ship in the world, but we didn't call her Titanic then. I was there from the beginning. I watched the ship race through the key, wooden blocks on the slip right to start with. Then the key at top of it. यार, ये तो बहुत अमेजिंग है। मैं कैप्चर नहीं कर पा रही। Workshops everywhere. It took weeks to find your way around. इतना जबरदस्त फन। Nothing trades we ever heard of. Painters, sailmakers, coppersmiths, boiler makers, cabinet makers. I even learned a bit about French polishing off. Oh my god। Ireland was just a fine place to work, but dangerous. Every ship cost a life, and there'd be lots of injuries besides. I was in the engine works for a while. Very well equipped it was. That's where we built the triple expansion engines. Steel beams in the furnace. Wow। ये देख रही था ना? ये देखा था ना शिप के अंदर? ये पूरा विजिट करवा रहे हैं। You had to bend them. Wow। Because the frames straightened out a little when it cooled. The shell plates that made up the hull weighed up to 4.5 tons. They were taller than the da. The plates were overlapped on the edges. Some were raised, one after another. We called it clincher. One of the foremen told me years ago, that's how you built these ships. I worked as a heater boy. You had to heat the rivets on a wee plate. You pump the bellows till the rivet was white hot. Wow. Then you get a hold of it with your tongs and throw it up to the catcher. And he put it in the hole in the plate to hold her up. There were two of us. ये प्रॉपर तरीके से घूम घूम के जा रही है ऊपर। Oh my god, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। Oh my god। Seriously? The double bottom. That's a wee space we called the tanks, made up of steel plates. The rest of the rivet squad all had to fit into that gap. यार, कितनी हीट आ रही है यहाँ से। One of the foremen would check each of it with a special hammer. It made a ringing sound. वो सच्ची में लग रहा है हम लोग टाइटैनिक के अंदर हैं। Oh my god, seriously? I get सच्ची scared. में लग रहा है कि हम टाइटैनिक के अंदर हैं। We only had candles for light. And the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. Some of them boys ended up stone deaf, so they did. We were paid 31 bob a week. The heater boy in Catchford at 16 bob. But we all worked the same 54 hours. The upper deck was steel too. भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही। And when you look down the lower deck, you can see the sheer of the hull, a stopped reflection at sea. The stern frame had to be strong enough to take the rudder turning in heavy seas. You'd have all these timbers and guy wires to steady the frame, and men scurrying around like ants underneath. When we came to launch day, I was torn between pride and fear. The standing wings were coated in tallow, train oil and soft soap. So the ship would slide when they shifted her weight off the blocks. That was the most dangerous part. And the shipwrights were knocking away the last props. They were under compression, you see, and the sliding wings would be released by the hydraulic trigger. 100,000 people watched the launch. Some paid a bob to sit in the reserved seating. There were extra trams laid on. Then we all went off to the pub to wish her well.
Doc, you were proud to be an island on that day. And Titanic was the pride of Belfast. ये वो सिस्टम है जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिस चेयर पे हम बैठे हुए हैं उसका पूरा सिस्टम ऐसे दिया हुआ है जैसे Thank you for joining us. The tour will ट्रेन end in a गुजरती है few तो वो तो नीचे seconds. पटरी होती है ना, इसकी Please पटरी ऊपर exit है। the car carefully and to make sure you don't leave any personal possessions behind. When the car has stopped, push the lap bar down. कि नीचे जो हम देख कर आए हैं वो पूरा इसको बनाने का प्रोसीजर दिखाया गया है, ठीक है। ये जो पिक्चर पे ब्लैक एंड वाइट लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये सब लोग जब टाइटैनिक समंदर में उतरी थी तो पहले दिन उसे देखने आए थे। देखें कितनी तादाद में लोग देखने आए थे। वहां पे ना उन्होंने हमें बैठते हुए भी बोला था, वहां पे ना नीचे जब मैं बैठी थी ना चेयर पे, तो उन्होंने मना किया था कि आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन देखें मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रिस्क लिया। ये रहा मैप, ये रहा मैप। भाई देखें किस तरीके से इन्होंने शिप को रखा हुआ है यहाँ पे, और ये देखें ये जो बिल्डिंग बाहर बनी हुई उसका टेक्सचर बना के रखा हुआ है अंदर। और ये वो टाइम है जब शिप को समंदर में उतारा गया था, 31 मई 1911 था शायद, हाँ। और यहाँ से टाइटैनिक पहली बार समंदर के वो अंदर उतरा था। पीछे मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हैं। बड़ी दुनिया देखने आई थी जिस दिन ये पहली बार इसमें समंदर में उतारा जा रहा था। ये सामने एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरफ है वो इसके सामने टाइटैनिक स्टूडियो भी है, जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडियो। अब ये किस चीज का स्टूडियो है आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। हम तो स्टूडियो कहते हैं जहाँ पे शूटिंग होती है। क्या यहाँ पे शूटिंग होती होगी? चेक करेंगे, इस पे भी सर्च करेंगे यहाँ पे। आप लोग भी देखिएगा ये टाइटैनिक स्टूडियो में क्या होता है, मैं भी चेक करूंगी। अब मैं जा नहीं सकती इस तरफ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे जाना है। इधर तो मैं नहीं जा रही, लेकिन हम चेक करेंगे इसके अंदर क्या है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग और कैची जो बात रही है वो ये कि नीचे जो हम लोग देख कर आए हैं ना, पूरा सिस्टम जो उन्होंने हमें चेयर के ऊपर बिठाकर पूरा विज़िट करवाया। एक तो वो आग रेल में जल रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा हीट थी, और दूसरा आपको पता है मुझे पूरे शिप का सिस्टम पता चल चुका है कि पूरे शिप का सिस्टम क्या होता होगा। तो अब मैं किसी भी शिप में बड़े में जब ट्रैवल करूँगी ना तो मुझे पता होगा कि शिप में क्या क्या सीन होता है और शिप में किस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट किया गया है, किस तरीके से बना है। लाइक अगर आप लोग भी फ़िज़िकल जाकर जब विज़िट करेंगे ना, आप लोगों को भी समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब भी कोई बेलफास्ट आए तो वो यहाँ ज़रूर आए। मैं बस वो फ्लोर ढूंढ रही हूँ जहाँ पे क्लास डिफरेंस दिखाया गया था ना, अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों का डिफरेंस जो दिखाया गया था। मैं कब से वो जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे वो नहीं मिल रही। तो रास्ते में ये जो जो चीज़ें आती जा रही हैं मैं सिर्फ अब इनको कैप्चर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि यहाँ पे क्या क्या है। एक इनका 3D सिस्टम था, वो एक 3D सिस्टम नहीं मुझे नज़र आ रहा और एक क्लास डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। ये दोनों चीज़ों को देखने के लिए मैं बड़ी क्यूरियोसिटी में हूँ कि वो कहाँ है। तो साथ रहिए, साथ ही देखते हैं वो क्लास डिफरेंस कहाँ पे है। ओए ये 3D आ गई, ये रही, ये 3D है, ये 3D सिस्टम है इनका। ठीक है, अब क्लास डिफरेंस वाला भी देखते हैं। पता नहीं वो फिज़िकल है या फिर 3D है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और हमें जाने की भी इतनी जल्दी है ना, हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमें लग रहा था हम 2 घंटे में ये सारा विजिट कर लेंगे, लेकिन 3.5 घंटे हो गए। 120 साल पहले कितनी डिफरेंट थी दुनिया। और सोचें अगर 120 साल और दुनिया हुई, पता नहीं होगी कि नहीं, पता नहीं। अगर हुई तो फिर कितनी डिफरेंट होगी। नहीं, सोचने वाली बात है। Titanic, Yeah. and you'll see the outline of the ship up to the bow.
right back to the water's edge. So it was over 880 feet long. A very long, but they were very narrow ships too. Look how narrow these ships are. You can see the Olympic here. They were only 92 feet wide, but they were over 880 feet long, and they were very tall as well. Now you see these poles coming up out of the ground. That represents where the gantry was, and the gantry was the same height as Samson. So if you look over here, you'll see Samson. The horizontal line above H and W, if you extend that across, that would be the height of the gantry. So each of these poles 4 times the height of this, and the 2 giant ships built in between them. So when Titanic was launched, it wasn't finished. It was 2 years to build what was effectively a glorified bathtub when it was launched. And then it went to a dry dock, so it was dragged into the water. And then behind Titanic Studios is the Thompson Dry Dock, and that's where it was finished. So 2 years to build the shell of the ship, and 1 year to finish it off. That's where the boilers went in, when the engines went in, when all the cabins were built, when the funnels went on, the telecommunication masts. So 3 years in total. During the 2 years that she was built here, sadly 8 men died falling from those gantries when they were building Titanic, and there were hundreds of injuries. The grass area, folks, is very significant. That's actually a Garden of Memorial. Now if you look down there, you'll see 4 areas of grass. The first area represents those in first class, it's the smallest, then second class, and then look how big third class gets. Third class passengers, and then the biggest of all is the 4th section, which was the crew. Don't forget, the crew were mostly from Southampton in England. 80% of the male crew perished because they were in the belly of the ship. So this is a very significant landmark here. Titanic's bow is the exact size of our building. So imagine when it was here, the bow would have been the same height as our building, and then when she was launched, she was the same height again. So if you look over the little model, you'll see what she looked like in among the gantry. She's not finished, and she's the same height as our building. You'll see the model of our building and behind it. But when she was finished, she was twice the height of that. So this was the biggest man-made moving object in the world. This was the ship of dreams, the queen of the ocean, the pride of Belfast, and the unsinkable Titanic. It got labelled that, and that's why a lot of people on board on the night actually thought Titanic was unsinkable. That's why there was no rush to get into lifeboats at the start. It's only when that water started coming up through the ground, they saw it coming up through the stairwells. This is going to sink. Not enough lifeboats, confusion getting into lifeboats. Lots of small families, third class passengers. They didn't know what was going on because they were further down. They had a little porthole to look out. You're a first and second class passenger, you're at the top of the ship. You've got a full window, you knew what was going on, you're more likely to get into lifeboats. Later on in the tour, you'll hear all the detail on that, folks. But just to let you know, this is a very significant landmark here. The last physical footprint of Titanic on dry land, and we're very lucky that this is a lovely view from up here in Titanic Belfast. So enjoy the rest of your day, folks. Okay? Thank you. To say. थैंक यू सो मच। तो जी पता चल गया कि टाइटैनिक स्टूडियो किस लिए था। ब्यूटीफुल। टाइटैनिक की हाइट इतनी थी। ये टाइटैनिक शिप, ये देखिए टाइटैनिक शिप। चलें जी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब जो रह गया है आप लोग खुद आकर देखिएगा। ये अंदर बेड इस तरह के थे, सोफे इस तरह के थे, सिटिंग ऐसी थी, और सामने जो वॉशिंग एरिया ऐसा था, बर्तन ऐसे थे, क्रॉकरी ऐसी यूज होती थी। चलें जी। ओ वाओ, ये पूरी जो फर्स्ट क्लास थी वो भी दिखाई मैंने आप लोगों को। ये सेकंड क्लास थी। सया, ये देखिए कौन सी क्लास कैसे रहती थी वो भी दिखाया हुआ है। ये देखें फर्स्ट क्लास के बेड, ये फर्स्ट क्लास के बेड थे। देखिए ये क्वींसटाउन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पे क्या था ये भी चेक करते हैं। अच्छा,
ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसमें भी मैंने आप लोगों को व्लॉग दिखाया हुआ ना। हाँ 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 हाँ, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। थैंक यू मैम। ये यहाँ से हम ऊपर आए हैं। होगा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया है, मुझे तो बड़ा ही मजा आया यहाँ पे। और स्पेशली जो मैं चेयर पे बैठी थी वो तो उफ अल्लाह, बहुत ही अमेजिंग पार्ट था। आई एम श्योर आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने भी किया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बहुत अच्छी अच्छी मजीद वीडियो आने वाली हैं। देखते रहिए आलियास चैनल। बाय।